नमस्कार। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 जल संसाधन। हमने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ा था। आज अपन राजस्थान की कुछ छोटी परियोजना है उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मुख्य रूप से राजस्थान में अन्य छोटी परियोजना में एक है जाखम परियोजना, दूसरी है सोम अंबा कमला परियोजना, तीसरी है मेजा बांध परियोजना और चौथी है सिद्धमुख परियोजना। पांचवी परियोजना है नर्मदा परियोजना, छठी है जवाई बांध परियोजना, सातवीं है पांचला बांध परियोजना और आठवीं है नारायणपुर सागर बांध परियोजना। ये इस प्रकार से छोटी परियोजना जो राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान राज्य के द्वारा निर्माण की गई। तो अपन पहली परियोजना जो अन्य में है वो है प्रमुख रूप से जाखम परियोजना। ये परियोजना जाखम नदी के ऊपर एक बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया। ये मुख्य रूप से चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ के जो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके विकास के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया। ये बांध जाखम बांध अनूपपुरा एक स्थान है, वहां पर इस बांध का निर्माण किया गया और इसके ठीक 13 किलोमीटर दूर पर नागरिया गांव है। वहां पर इस बांध को के द्वारा जो पानी आता है उसको नहर प्रणाली द्वारा उसको पिकअप किया जाता है और उसके बाद में उसका विकास किया गया। दूसरा प्रमुख रूप से परियोजना है वो है सोम अंबा और कमला परियोजना। ये सोम नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया। ये जो बागड़ क्षेत्र है वहां पर ये सिंचित यानी इस बांध से सिंचाई की जाती है। कमला और अंबा नामक दो गांव हैं। इस परियोजना का नाम रखते समय सोम नदी है परंतु अंबा और कमला गांव है, वहां पर इस बांध का निर्माण किया गया। ये डूंगरपुर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? डूंगरपुर जिले में। उसके अलावा आसपुर, उदयपुर और सलूमगढ़ तहसील के गांव में इसके द्वारा, इस परियोजना के द्वारा सिंचाई की जाती। तीसरी मुख्य रूप से जो परियोजना है वो है मेजा बांध परियोजना। भीलवाड़ा जिला के अंदर मांडल जो तहसील है वहां पर एक मेजा गांव है। उस गांव के अंदर इस बांध का निर्माण कराया गया और ये बांध बना है कोठारी नदी पर। इस कोठारी नदी पर मेजा बांध, मेजा इसलिए रखा उस गांव का नाम मेजा है। इससे सिंचाई की जाती है तथा इसके अलावा इसमें मत्स्य पालन का कार्य भी किया जाता है। चौथी मुख्य रूप से परियोजना है वो है सिद्धमुख परियोजना। ये रावी और व्यास नदियां हैं, उसका अतिरिक्त जल जब पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जल अधिक आता है तो उसका अतिरिक्त जल है वो राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ और नौहर की जो तहसील है जिसमें भादरा, चूरू जिले के तारकनगर, राजगढ़ तहसील में 33,000 हेक्टेयर भूमि पर इससे सिंचाई की जाती। यानी मुख्य रूप से कहने का अर्थ है कि रावी और व्यास नदी का जो अतिरिक्त जल राजस्थान को मिलता है उसके द्वारा इन क्षेत्रों के अंदर सिंचाई की जाती है और सिंचाई करने का जो जगह है, स्थान है, 33,000 हेक्टेयर पर इस भूमि से बांध से सिंचाई की जाती है। पांचवी परियोजना मुख्य रूप से वो है नर्मदा परियोजना। एक गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा बांध बना है सरदार सरोवर बांध। उस बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इस बांध के द्वारा जो पानी आता है उस पानी से बाड़मेर, जालौर को पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया जाता है। यानी इस बांध से जालौर और बाढ़ जो पश्चिमी राजस्थान सीमा क्षेत्र है वहां पर इसको पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया जाता है। छठी प्रमुख रूप से परियोजना है वो है जवाई बांध परियोजना। ये राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र आता है, जो पश्चिमी भाग आता है, वहां पर एक मुख्य नदी चलती है जिसका नाम है लूणी नदी। उस लूणी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है जवाई नदी। इस जवाई नदी पर जवाई बांध का निर्माण कराया गया। ये पाली जिले के अंदर एक स्थान है एरनपुरा। उस एरनपुरा स्थान पर इस बांध का निर्माण कराया गया।
इस बांध के द्वारा 176 किलोमीटर एक नहर का निर्माण कराया गया। उस नहर के द्वारा पाली जालौर में सिंचाई और साथ में पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य इस बांध के द्वारा किया जाता है। सातवीं प्रमुख रूप से जो परियोजना है वो है पांचला बांध। ये जो करौली जिला है पूर्व के अंदर आता है राजस्थान के, वहां पर गुडला गांव है। उस गुडले गांव के समीप छोटी मोटी 5 नदियों का एक संगम स्थान है। जो प्रमुख जो नदियां हैं उसमें बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा, इन नदियों के द्वारा संगम होता है। उस संगम के ऊपर एक बांध का निर्माण कराया गया। ये बांध है जो मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी की दीवार बनाकर इस बांध का निर्माण किया गया। इस बांध के द्वारा भी टोडा भीम, हिंडौन, गंगापुर के गांव को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए ये पानी उपलब्ध कराया जाता है। और 8वीं जो मुख्य परियोजना है उसका नाम है नारायणपुर सागर बांध परियोजना। ये अजमेर जिले में के जालियादित्य जो एक स्थान है वहां पर एक नदी चलती है जिसका नाम है खारी नदी। उस खारी नदी पर इस बांध का निर्माण कराया गया। कहते हैं अजमेर के अंदर जितने भी बांध है उस बांधों में सबसे बड़ा बांध है वो है नारायण सागर बांध। ये अजमेर जिले का सबसे बड़ा बांध है जो खारी नदी पर बना हुआ है। इस बांध पर 2 नहरों का निर्माण कराया गया। 2 नहरें निकलती है। एक नहर का नाम है खोटिया नहर और दूसरी नहर का नाम है बाड़ी नहर। ऐसे पूरे इस जल संसाधन के अंदर जो पाठ पढ़ा है उसमें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसके अलावा ये राजस्थान की अन्य छोटी परियोजना के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। कल हम आगे पढ़ेंगे जल प्रबंधन, रखरखाव, उसके बारे में अपन आगे इसके जल संसाधन के बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे। जय हिंद।